कितना इंडिया मेडिकली इम्प्रूव हो हम लोग चुका है। सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। और आप बुक्स की बात कर रही हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बैंगलोर है ना, बैंगलोर वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है। इंडियंस ही हों। वही तो कह रहे हैं ना कि वो अफगानिस्तान वाले क्यों ये चाहते हैं, उनकी हमारी और उनकी सरहद तो एक ही है ना अफगानिस्तान की, तो वो हमारे क्यों नहीं लेके जा सकते। हमारे डॉक्टर जो है ना, इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तस्लील करते हैं। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। बच्चे की जान बचा दी। यार देख यार, वो बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे अपॉइंटमेंट दी और उधर से स्पॉन्सर भी भेजा है और बच्चा मैं लेके गया हूँ और मेरा सारा खर्चा जो है मुझे नहीं पता चला, मैं तो बेडरूम में लेटा रहा हूँ, हर चीज उन्होंने ऑपरेट की है। बैंगलोर और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुगड़ गई है। इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दी है। उन्होंने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। बेसिकली यही हो रहा है। इतने अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं तो हम लोग इंडिया से क्यों बुलाएं, हम अपने मुल्क को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते। बड़ा बात, इंडिया 2200 पे हमारे 400 पे, इंडिया में अच्छे डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान के अच्छे भी डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तान के भी मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा, लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकते हैं। पाकिस्तान में तुम्हें एक सुई भी लानी हो, तुम्हें कॉल करेगा, जा भाई बाहर फार्मेसी से सुई लेकर आ। बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं। इधर पाकिस्तान में खुदा की कसम ऐसा सिस्टम नहीं है। मैंने बिल्कुल, हमारी तालीम का मयार वो है जो इंडिया का है। बिल्कुल है, हमारे मुल्क में भी काफी अच्छे 10 साल से सिलेबस नहीं चेंज हुए। वो बहुत आगे हैं, हम मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े, मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडियन दुश्मन मानते हैं उन्हें। मैं बिल्कुल दुश्मन हूं, हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं। वो मुतालिया पाकिस्तान में नहीं आपने पढ़ा, पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है। मुताले पाकिस्तान में थोड़ी देर बाद ये भी आ जाएगा कि अरशद नदीम को किसी और ने जितवाया नेज़ादे। मुताले पाकिस्तान में हमने सिर्फ बड़े सगीर पढ़ा था, ये तो बाद में टोटे हुए थे। हम दुश्मन मुल्क के में जाके भी हमें जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट मिली है। जब आप बताते थे कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इंडिया में आई हूँ, कि यार आप पाकिस्तान से आए हो, जब डॉक्टर के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, ये मुसलमान ये पाकिस्तानी तो इसको साइड पे फेंको, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि हम किसी दूसरे मुल्क में आए हुए। पाकिस्तान में कौन डॉक्टर है यार? इधर तो लूटने वाले, चमड़ा उतारने वाले हैं इधर तो। यार मैंने पूरे पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में गया हूँ, इमरजेंसी में भी अगर कोई जाता है ना तो लिख कर देते हैं कि ये इंजेक्शंस लेकर आओ। पास कुछ नहीं होता उनके। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, आपको पता है 50% से भी ज्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसका कसूरवार कौन है? खलनायक हूँ नहीं, खलनायक हूँ मैं। संजय दत्त वाला नकल करता है। पाकिस्तान का वजीर आजम भीख मांगने जाता है बाहर, और नहीं तो ये क्या करने जा रहे हैं? उधर सलामी देने जा रहे हैं, खाना पीना खाने जा रहे हैं, हाँ ये चंपी शंपी करने जा रहे हैं, ये लंडा बाजार का वजीर आजम। भारत में देखो यार क्या सिस्टम है भाई। पाकिस्तानी अगर तुम इंसान के बच्चे हराम तोपियां ना तुम करते ना, इंसान के बच्चे होते, भारत के साथ रहते तो तुम सबसे पहले वो इंसानियत को देखते हैं ना। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा था तो मुझसे ना मोबाइल छीन के ले गए। आधे घंटे में जो है ना पुलिस इकट्ठी हो गई। दोस्तों, एक पाकिस्तानी व्यक्ति के माँ का लीवर पूरी तरह खराब हो गया था। पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया और सारे के सारे फेल हो गए, लेकिन किसी से कुछ नहीं हो पाया। आखिर में सबने बताया कि अब उम्मीद नहीं है, तुम्हें अल्लाह ही बचा सकते हैं। तभी किसी ने बताया कि अगर कोई जान बचा सकता है तो वो भारत। वो व्यक्ति अपनी माँ को लेकर भारत आया। यहाँ के डॉक्टरों ने पूरे ध्यान से लीवर ट्रांसप्लांट किए और उनकी माँ की जान बचा ली। इलाज से लेकर सारी जिम्मेदारी डॉक्टरों ने संभाली। दोस्तों, बस सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों यानी 150 देशों से भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि भारत में इलाज अच्छा भी होता है और दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही सस्ता भी। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि भारत के एक हिंदू डॉक्टर ने कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम व्यक्ति की मां की जान बचाई। जब ये व्यक्ति पाकिस्तान वापस गया और वहां के लोगों को यानी कि मुल्लाओं को बताए तो सब हैरान रह गए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि कोई काफिर भी मुस्लिमों को जान बचा सकता है। सच तो यही है दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान के कई लोगों की जान बचाई है, फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। भारत में देखो यार क्या सिस्टम है भाई। पाकिस्तानी अगर तुम इंसान के बच्चे हराम तोपियां ना तुम करते ना, इंसान के बच्चे होते, भारत के साथ रहते तो तुम सबसे पहले वो इंसानियत को देखते हैं ना, उनमें इंसानियत। इधर पैसा भाई, इधर पैसा देखो। डॉक्टर नंगा होके पोल डांस कर जाए, बिल्कुल डॉक्टर के ऊपर पैसा तो फेंको। भैया अगर इधर बंदा मर रहा हो ना, हॉस्पिटल में मर रहा हो,
उसको बोलो डॉक्टर इसको दवाई दे, वो बोलेगा पहले पैसे निकाल दो तब इसको दवाई दूंगा। इधर नहीं है भाई, उधर ये चीज नहीं है, उधर सबसे पहले बंदी की जान बचाई जाती है। इंडिया ट्रांसप्लांट के लिए भेजते थे, क्योंकि उस दौर में जो यहाँ पेशेंट का ट्रांसप्लांट शेख ज़ैद हॉस्पिटल में होता था, बदकिस्मती से शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर जो थे इस काबिल नहीं थे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, वो तो डोनर को भी जो है ना उन्होंने एक्सपायर किया। तो पाकिस्तान में शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ऐसा कैसे पता चला कि भाई ये इलाज तो इंडिया में ही होगा? किसने बताया आपको? पाकिस्तान के सारे डॉक्टर फेल हो गए कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रही थी? किसने बताया? जब बताया तो आपको ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब कि हमें हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी लीवर ट्रांसप्लांट पता होता है, इन डॉक्टरों को सारा पता होता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर ही हैं, किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। पाकिस्तान है तो हम हैं, सब हैं, तो ये है। लेकिन असल में सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा जो है ना यही है कि आप किसी के प्यारे के साथ जो है उसको अगर बेड के अंदर हॉस्पिटल में वो आता है तो वो अपने प्यारे को लेके आता है, तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि ये डॉक्टर, ये फरिश्ता है, ये मेरे घर का, मेरे अजीज़ का, मेरी माँ का, मेरे बाप का इलाज करेगा। अगर पैसे उसके पास ना हो, पैसे इकट्ठे करके सारा स्टाफ पैसे इकट्ठा करता है तो उसका इलाज करता है। मैं आज भारत को सलाम करता हूँ, बिल्कुल वजह भारतीयों को सलाम करता हूँ कि भाई देखो। और अच्छा, एक मुल्ला इधर के वो बंदा इलाज करा के कहता ही कि तू हिंदुओं का खाना खाता रहे। कहता है मेरे बच्चे में तो 5 बोतलें खून की लगी हैं, वो भी हिंदू की लगी हैं, तो क्या खून हटा दूं? यार यहाँ के मुल्ले नहीं ठीक। इस्लाम को उन्होंने तोड़ मोड़ के इतना अजीब तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हमारे लोगों का दिमाग खराब। देख उस मुल्ले की बात देख कि भाई तू हिंदुओं का खाता रहा है, उधर महीने डेढ़ रह के हिंदुओं के हाथों का खाता रहा है। उस मुल्ले से पूछ जो इसके बेटे को खून, उसने सही बोला, मेरे बेटे को जो उन्होंने खून दिया वो हिंदुओं का था, ते वो खून उन्हें निकाल दूं मैं अभी। वही तो लेकिन वो इलाज करने की बजाय उसको जो है ना अपनी नाहली से जो है वो उसको एक्सपायर करवा देता है। एक्सपायर तो अल्लाह ताला, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना ये प्रॉपर जो है ना उसका इलाज नहीं करते। जैसे कि मुझे 2014 में तवसत जो उस वक्त के डॉक्टर अदनान थे, DMS, उन्होंने ड्यूटी लगाई। फिर ये वहां से उठ के वहां पे जा सकता है तो अपने मुल्क को कहां पे लेके जा सकता है, और हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखिए वो उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी कितनी ज्यादा जो है वो बढ़ा ली है। उसके बाद अगर देखें तो अपनी सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये नहीं कह रहे कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। बाहर से इंपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, लाइक टेस्ला देख लें, अब जितने भी बाहर से करने वाले इंडिया में जो है वो बिजनेस करने वाले, वो मोदी कह रहे हैं भाई यहाँ पे आके आप कंस्ट्रक्ट करो, हमारे मुल्क में आके कंस्ट्रक्ट करो, लिखो कि मेड इन इंडिया है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक इंडिया के लिए। काश हम हमारे मुल्क में भी इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होते और हम कह सकते हैं कि भाई मेड इन पाकिस्तान है ये, और हम इसको खुशी से वो चीज यूज कर सकते हैं। तो मेड इन पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं है ना। आप यहाँ पे मेड इन चाइना बेच सकते हैं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान नहीं बेच सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को अपनी बनाई हुई चीजों पे ट्रस्ट ही नहीं है। अब आप देखिए, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जब एक चीज बनाते हैं ना, तो जो दूसरे चोर होते हैं ना, वो हैक करने के लिए उसकी एक्सपर्टीज बन जाती है। बहुत बड़ा इशू हमारे में इशू है ना उसको हैकिंग के लिए। अब क्योंकि वो निकलता हैकिंग का वहीं से है, उसी स्टाफ ने एक उसका एंटीडोट बना देना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमारे जो है ना हमारी कमजोरियां हमारे सामने आ जाती हैं। अभी उन्होंने एयरक्राफ्ट जो है वो अपना मेड इन इंडिया का किया, और उसमें खुद बैठ के उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया को बताया कि भाई हमारा इंडिया भी कर सकता है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो इकोनॉमी इंडिया की है, ठीक है। उसमें बैठ के उसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो एक प्राइम मिनिस्टर जब किसी मुल्क को जो है वो ट्रस्ट देता है तो इट्स मीन के भाई उसके अंदर कुछ है, तो वो जो है वो कर रहा है ना। और उसके अलावा आप दूसरी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, आप देखिए गरीब लोगों के लिए उसने घर बनवाए हैं, ठीक है। घरों के साथ साथ उन्होंने जगह जगह देखे, अब हर जगह इंडिया जो है बिल्कुल एक तरह से चेंज हो गया, सफाई वहां पे इतनी ज्यादा है, ठीक है। 2014 में फिर डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये इनका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, आप जो है ना दरख्वास्त दें, और आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दरख्वास्त दें, वो जो है ना लीवर ट्रांसप्लांट करवा रही है। लेकिन मैं ये देखा है, मैंने अपनी आंखों से हॉस्पिटल में देखा है, सरकारी हॉस्पिटलों में, कि वो किसी मरीज़ को बीमारी डायग्नोज करते ही नहीं है। उसको आर्जी तौर पे, टेम्परेरी तौर पे उसका इलाज करते हैं, और उसको जो है ना उसको बाद OPD के रास्ते में डाल देते हैं। वो OPD के रास्ते में जाकर ज़लीलो ख्वार होकर या मर जाता है या अपना पैसा ज़ाया कर देता है। तो